नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले तो उन विद्यार्थियों को बधाई जिनका एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर प्री के एग्जाम में चयन हुआ है। लेकिन भाई अभी मुख्य पड़ाव तो बाकी है, यानी मुख्य परीक्षा मेंस। वैसे तो जब एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर का नोटिफिकेशन आया था उसी दौरान मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया था, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं एग्जाम पैटर्न क्या है। जो मुख्य परीक्षा है मेन है भाई, देखो प्री तो हो ही गया है, उसमें तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पत्र था, है ना। तो उसका रिजल्ट भी आ गया, आप लोग पास भी हो गए, इसीलिए तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी पैटर्न में सिर्फ मुख्य परीक्षा की ही बात कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा जो है वो आपकी क्या है, लिखित परीक्षा है, डिस्क्रिप्टिव है, जिसे आप विषयनिष्ठ बोल देते हैं। अब ये परीक्षा होगी वो आपकी ऑफलाइन होगी। कुल अंक होंगे 200 200 अंकों की होंगी। आपको समय मिलेगा 3 घंटे और कुल प्रश्न दिए जाएंगे 20। इन 20 प्रश्नों में 10 आपके लघु उत्तर वाले होंगे और 10 क्वेश्चन है वो आपके दीर्घ उत्तर वाले होंगे। लघु उत्तर वाले हैं उनका आंसर आपको 125 शब्द में देना है और प्रत्येक क्वेश्चन 8 अंक का है, टोटल हो जाएंगे 80 नंबर का। जो दीर्घ उत्तर वाले हैं उनका उत्तर आपको 200 शब्द के अंदर देना है और एक क्वेश्चन है 12 नंबर का। कुल मिला के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे जी 120 नंबर के। अभी मैंने टोटल आपके मार्क्स बताए थे 200। अब यहां पे आपको बस 125 शब्दों में आंसर लिखने का पैटर्न आना चाहिए और बड़े क्वेश्चनों में 200 शब्द लिखने का पैटर्न है वो आपको आना चाहिए। वैसे तो हमें लगता है कि लिखित परीक्षा आसान होती है, क्वेश्चन दिया है उसका उत्तर ही तो लिखना है। लेकिन बात यह है ना, कौन कितना प्रभावी लिखता है, मार्क्स तो उसी के आधार पे मिलने। जिस समय हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं वहां पे लिखना एक अलग चीज है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना एक अलग चीज है। यहाँ पे आपको क्या होता है, एक समराइज आंसर लिखना होता है, सुंदर फॉर्मेट के अंदर लिखना होता है, अट्रैक्टिव फॉर्मेट के अंदर लिखना होता है, ताकि क्या है जो एग्जामिनर है वो आपसे इंप्रेस हो, आपसे बोले तो आपके उत्तर से इंप्रेस हो। यही आप चीजों आपको सीखने की जरूरत है। अब जैसे बहुत सारे बच्चों ने पीछे एसटीए की प्रिपरेशन की थी लेवल 7 की, इसके अलावा लेवल 10 की भी की थी, तो उन्होंने डिस्क्रिप्टिव है वो प्रैक्टिस की। अब उन विद्यार्थियों की अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो उन्हें किसी भी प्रकार की बैच या कोर्सेज की तो आवश्यकता है नहीं। यानी जो पहले से क्या है डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो दे चुके हैं और अच्छा उनका कॉन्फिडेंस है कि वो बहुत सुंदर लिखते हैं, तब तो किसी बैच की आवश्यकता है नहीं। लेकिन अगर आपने आज तक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं दिया है तो भाई आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। इसके लिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर मेंस एग्जाम के लिए हिंदी माध्यम के लिए बैच लेके आया है, ठीक है, सिर्फ हिंदी माध्यम के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ कंप्लीट प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ आपको कंप्लीट प्रैक्टिस है वो भी करवाई जाएगी। लाइव क्लासेस रहेगी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सेव रहेगी, है ना। बुक्स है वो बाय पोस्ट आपको भेजा जाएगा, है ना। प्रिंटेबल पीडीएफ भी रहेंगे, डाउट सेशन भी रहेंगे, वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगी। आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसके अंदर आपको टॉपिक दिए जाएंगे, आप टॉपिक लिखकर भेजोगे, उनको जांचा जाएगा, उसमें जो कमियां पाई जाएगी उनके लिए आपको सजेशन है वो दिया जाएगा। यानी इंडिविजुअल मॉनिटरिंग है वो आपको, मतलब इंडिविजुअल जो ट्यूटर है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से मॉनिटर कर सके और आप में सुंदर स्किल है वो डेवलप कर सके। तो विद बुक ये जो कोर्स है ये है आपका 3,999 रुपए का। विदाउट बुक जो कोर्स है ये है आपका 2,999 का। अब देखो एप्लीकेशन पे जाओगे, आपकी अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, वहां से इस कोर्स को एक्सेस करेंगे। तो अब जब एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कोर्स दिखेगा 3,999 वाला। लेकिन अगर आपको विदाउट बुक लेना है, भाई आपके पास ऑलरेडी बुक्स है, सोर्स है, तो फिर क्या है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे ताकि ये कोर्स आप 2,999 में एक्सेस कर पाए। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। भाई जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, प्लस आपको लिखने का अभ्यास करवाया जाएगा, प्लस आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपकी जो लिखा हुआ आंसर सीट है वो मंगवाया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार के सजेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट आपका बैच रहेगा। विद बुक्स जाओगे तो 3,999 का है, विदाउट बुक आप कॉल करेंगे दिए गए नंबर पे, है ना।
वहां से आपको प्रोसेस बताया जाएगा और उसी प्रोसेस के जरिए क्या है, आप विदाउट बुक वाला कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन स्टूडेंट्स ने पहले प्री के लिए बैच ले रखा था, जिन स्टूडेंट ने पहले प्री के लिए बैच ले रखा था, उन स्टूडेंट को बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लासें उसी बैच में कंटिन्यू चलेगी, ये क्लासें उसी बैच में भी चलेगी, कोई अलग से बैच एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। उसी बैच के अंदर अलग से फोल्डर बनते जाएंगे, उन्हीं फोल्डर के अंदर आपकी क्लासें चलती जाएगी। ठीक है, तो पुराने बच्चे जो ऑलरेडी इनरोल है, सिर्फ और सिर्फ एलटी ग्रेड के लिए जो इनरोल है, सिर्फ और सिर्फ एलटी ग्रेड के लिए जो इनरोल है, उनको ये बैच बिल्कुल फ्री है, यानी उसी बैच के अंदर ये सब चीजें होती जाएगी। नए स्टूडेंट है तो उनको इस कोर्स के लिए इनरोल करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, पुराने बच्चे जो इनरोल है वो ये नहीं बोलेंगे कि बुक्स भेजो, सर ने बोला है। बुक्स नहीं है शामिल, है ना, पूरी क्लासेस शामिल है इसमें। कहीं आप बोल दो जी नहीं सर ने बोल दिया बुक्स भी भेजिए आप, तो कई बार रिसेप्शन पे ऐसे कॉल देखने को मिलते हैं। सिर्फ आपको बैच मिल रहा है बुक्स चाहिए, तो फिर बुक्स आपको परचेज करनी पड़ेगी और बुक परचेज करने के लिए दिया गया नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करिए। बाकी जब आपने प्री वाला कोर्स लिया था उसमें आपके पास बुक्स तो गई है, तो बुक्स और कौन सी सिलेबस, तो बुक अब हुई है। जो प्री में सिलेबस था वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, अब मेंस का जो सिलेबस है सेम ही सिलेबस है, लेकिन यहां पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, लिखित प्रकार का क्वेश्चन आएगा, यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा। तो पहले आपने बुक्स मंगवा ली तो आपको बुक्स की जरूरत ही क्यों नहीं है, बुक्स का पैसा क्यों लगा रहे हो। कोई कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिल ही रहे हैं भाई, प्रिंटेबल पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल ही रहे हैं, तो वहां भी आपको किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। समझ रहे ना इस बात को। बुक्स नहीं भेजी जाएगी जो पहले से इनरोल बच्चे हैं उनको, जो प्री के लिए हैं। ठीक है, बुक्स अगर आपका मन होता है मंगवाने का तो मंगवा लीजिए, अदरवाइज प्री वाली तो बुक लगनी है, कोई अलग थोड़ी, सिलेबस तो सेम का सेम ही है। बस यहां तो आपको सीखना है कि आप किस पैटर्न से लिखेंगे, किस तरीके से है वो लिखेंगे। तो ये जो बैच है वो आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और संडे से इसके अंदर आपकी पहली क्लास है वो आपको दे दी जाएगी, है ना, रविवार को, यानी कल आपको पहली क्लास है वो प्रोवाइड करवाई, यानी कल से ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस बैच में हम किस तरह से चलेंगे, क्या अबाउट द जो कोर्स है वो अपने संडे को डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चे इनरोल होते हैं वो संडे को लाइव जरूर आइएगा, ताकि आपको पता चले कि हम इस सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट करेंगे, है ना। तो मिलते हैं कल संडे को, और एलटी ग्रेड में अपना स्थान पक्का करने के लिए तैयारी में जुट जाइए। जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर है वो इस बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि बैच से जुड़ने के बाद तो जाहिर सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होना ही होना है। तो मिलते हैं संडे को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।